दिल्ली की सभी जिला अदालतों में आजकल काम नहीं हो रहा है। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक आदेश से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है और दिल्ली की सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरीके से ठप है। वकीलों ने हड़ताल की हुई है। पिछले 3 दिनों से किसी भी तरह का काम वकील नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 13 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की। उस अधिसूचना में पुलिस कर्मियों को बहुत बड़ी राहत दे दी। उन्हें यह कहा गया, इस अधिसूचना के मुताबिक ये कहा गया कि कोई भी पुलिसकर्मी अपने थाने से ही अदालतों में होने वाली कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। इसके लिए थानों में एक विशेष स्थान बनाया जाएगा जहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अदालत में अपनी गवाही, अपने बयान दर्ज करवाना या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करवा सकता है। इस अधिसूचना के आने के बाद से दिल्ली के वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली की सभी अदालतों में यानी सारी जिला अदालतों में, चाहे वो 30 हजारी हो, पटियाला हाउस हो, कड़गड़डूमा हो, साकेत हो, रोहिणी हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट, सभी कोर्ट के वकील पिछले शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को हड़ताल रही, शनिवार को हड़ताल रही और आज सोमवार को भी हड़ताल रही। किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हुआ। बहुत हंगामा वकीलों ने किया और वकीलों का हंगामा नाजायज नहीं है। दरअसल आप इस फैसले के पीछे का खेल समझिए। अगर पुलिसकर्मी अपने थाने से ही क्रॉस एग्जामिनेशन और गवाही करने लगेंगे तो वकील जो आमने सामने की गवाही में कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में ये साबित कर देते हैं कि वकील जो पुलिसकर्मी बोल रहे हैं वो गलत है, वो झूठ है, उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। जब पुलिस एक बढ़िया एटमॉस्फेयर में बैठकर अपने थाने में, अपने वातावरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठा होगा तो कहीं पर अगर वो फंसेगा तो उसके सामने कोई कागज रखा जा सकता है। किसी बयान पर वो फंसेगा तो उसकी मदद आमने सामने अगल बगल से की जा सकती है। वकीलों का इन्हीं सब चीजों को लेकर विरोध है और वकील इस मुद्दे पर एकजुट हैं और ये कह रहे हैं कि वो इस आदेश को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। आप इसे इस तरह भी समझिए कि कई ऐसे मामले देखने में आते हैं कि पुलिस कर्मियों ने गलत तरीके से किसी को किसी आपराधिक मामले में फंसा दिया, लेकिन इस खेल का पर्दाफाश ही अदालत में उस समय होता है जब पुलिसकर्मी, क्योंकि जांच अधिकारी की गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तब इस खेल की कलई कई बार वकील खोल देते हैं। और अगर यह अधिसूचना जारी हो गई तो पुलिस के इस खेल की कलई खुलने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। तो आपको समझना होगा कि किस लिए वकील ये विरोध कर रहे हैं और हर बार हड़ताल या काम ना करने को गलत नहीं ठहराया जा सकता। वकील ये लड़ाई अपने मुवक्किलों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी आम पेशी यानी रूटीन पेशी में अगर किसी पुलिसकर्मी को नहीं आना तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी हाजिरी लगा दे, लेकिन गवाही होने या फिर बयान दर्ज करवाने या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के समय उसका अदालत में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन जब आमने सामने वकील और जो गवाही के रूप में पुलिसकर्मी आएगा, जब वो आमने सामने गवाही करेंगे तभी उसमें असल बात, कई बार सच बात निकल कर सामने आ जाती है। वकील कई बार अपनी जिरह के दौरान जांच अधिकारी या पुलिसकर्मियों को ऐसे पॉइंट पर फंसा देते हैं जहां उनके सामने सच को सामने रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। और ये हमने बहुत केसेस में देखा है कि किस तरीके से पुलिसकर्मी गलत गवाही या कई बार दबाव में, कई बार निजी स्वार्थों में या फिर व्यक्तिगत स्वार्थों में इस तरीके के काम करते हैं। तो आप भी देखिए कि दिल्ली की अदालतों में किस तरह विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा और वकीलों ने क्या कहा वो भी सुनिए। नमस्कार, मैं धीर सिंह कसाना, फॉर्मर सेक्रेटरी साकेत। देखिए, जो एलजी साहब ये बिल लेके आए हैं इसकी लड़ाई लंबी चलेगी। उसको समझ लीजिए कि ये बिल पब्लिक विरोधी बिल है। इसमें इनजस्टिस होगा तो पब्लिक के साथ होगा। कोई रिकवरी का विटनेस पुलिस वाले 3-4 होते हैं, अगर वो फिजिकली जो गवाही देंगे वो वीसी पे नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब गवाही देते हैं तो एक सीक्रेसी होती है। जो क्वेश्चंस मैं एक गवाह से पूछ रहा हूं और दूसरा गवाह बाहर खड़ा है तो वो गवाह उससे कोलैबोरेट नहीं कर सकता। उस गवाह को ये समझ में नहीं आएगा, अगर वो झूठा केस है
और मैं आपको बता दूं, रिकवरी वगैरह तो 80% 70% पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं और इसलिए बरी का रेशो ज्यादा है, क्योंकि केस इतना सच्चा बना ही नहीं सकते, कोई सिस्टम ही नहीं है। मेरे पास एक केस था जिसके अंदर 8 पुलिस वालों ने N20 GK1 में रेड डाली, उनसे पूछा कि कौन किधर से आया था, किसी ने ये बताया, किसी ने बताया, तो वो चीजें हैं। और इसमें कोई फॉर्मल विटनेस है उसको तो चलो मानते हैं, लेकिन ज्यादातर जो विटनेस अरेस्टिंग वाले टाइम के हैं, जो विटनेस आई विटनेस हैं, जो विटनेस रिकवरी के हैं, उन विटनेसेस को तो यहां पब्लिकली आना, फिजिकली आना पड़ेगा। और इसके लिए हमने स्ट्राइक की। स्ट्राइक के बाद आज हमने रोड जाम किया। बारिश थी, बारिश के अंदर भी हजारों वकील हमारी साकेत कोर्ट के बाहर डटे रहे और ऐसे ही पूरी दिल्ली के अंदर हुआ है। और ये प्रदर्शन अगर आज शाम को खत्म नहीं होता तो परसों, कल या परसों हम एलजी साहब का घेराव करेंगे। अगर तब भी नहीं हुआ तो फिर संसद भवन तक मार्च जाएगा और ये फिर प्रदर्शन बढ़ेगा। ये ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा, दिल्ली एनसीआर के बाद ऑल ओवर इंडिया जाएगा, लेकिन ये वापस होके रहेगा। ये सरकार को समझ लेना चाहिए और ये पब्लिक विरोधी कानून है, ये पब्लिक को भी समझ लेना चाहिए। वकील को तो फीस मिलती है, वकील तो काम करेगा, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा पब्लिक का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय वकील एकता। अगेंस्ट लॉ है, इसका विरोध पूरी ताकत से आज वकीलों ने इस तरीके से रोड पे आज, ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। लॉयर्स किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पूरे के पूरे वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता, हल्दी तेरी तानाशाही, हल्दी तेरी तानाशाही, हल्दी तेरी तानाशाही। टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। एलजी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एलजी तेरी तानाशाही
तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। ऐसी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, 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 काला कानून वापस लो। नोटिफिकेशन वापस लो, नोटिफिकेशन वापस लो, नोटिफिकेशन वापस लो, नोटिफिकेशन वापस लो। वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्लियर किया है कि कोई कोई कंडीशन के साथ इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको कंप्लीटली विड्रॉ करोगे तो प्रोसेस को आपको विड्रॉ करेंगे। और हड़ताल की घड़ी में तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ वकीलों की हड़ताल रही, आज किसी भी पुलिस स्टाफ को कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।